सनातन धर्म में शक्तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी कोई मनोकामना है जिसे आप पूरी करना चाहते हैं तो आप इस दिन विधि विधान के साथ श्रीहरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। साथ ही इस दिन व्रत रखने का भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब ऐसे में अगर आप भी शक्तिला एकादशी के दिन व्रत रख रहे हैं तो कथा श्रवण करना जरूरी माना जाता है। तो आइए सुनते हैं षटशिला एकादशी की कथा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और घंटी के बटन को अवश्य दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी अपने पति के स्वर्गवास के बाद भगवान विष्णु की अत्यंत भक्ति में लीन हो गई। वह प्रति मास एकादशी का व्रत रखती थी और भगवान के चरणों में लीन रहती थी। परंतु भक्ति के साथ साथ दान और पुण्य के महत्व को वो नहीं समझ पा रही थी। उसकी भक्ति में त्याग और उदारता का अभाव था। ये देखकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा कि मेरी ये भक्त इतनी निष्ठा से मेरी उपासना करती है, परंतु दान के अभाव में उसकी भक्ति अधूरी है। तब भगवान ने एक लीला रची। वे स्वयं एक भिक्षुक का वेश धारण कर उस ब्राह्मणी के निवास पर पहुंचे और भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने अनजाने में भगवान को एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान विष्णु उस मिट्टी के ढेले को लेकर अपने दिव्य धाम बैकुंठ चले गए। समय बीतता गया और ब्राह्मणी ने भी देह त्याग कर दिया। अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप वह स्वर्ग लोक पहुंची। वहां उसने अपनी कुटिया देखी जो अन्न और धन से पूरी तरह खाली थी। ये देखकर वह बहुत दुखी हुई और भगवान विष्णु के पास गई। विनम्रतापूर्वक उसने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी पूजा अर्चना की है, फिर भी मेरी कुटिया इतनी खाली क्यों है? भगवान विष्णु ने ब्राह्मणी को शांत करते हुए दान के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने उसे याद दिलाया कि उसने भिक्षा में उन्हें मिट्टी का ढेला दिया था। भगवान ने कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन दान के बिना वो पूर्ण नहीं होती। जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आएंगी, तब तुम अपनी कुटिया का द्वार खोलना। वे तुम्हें शक्तिला एकादशी व्रत की महिमा बताएंगी। भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए ब्राह्मणी ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। कुछ समय बाद दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण देव कन्याएं उसकी कुटिया पर आईं। ब्राह्मणी ने उनका स्वागत किया और विनम्रतापूर्वक शक्तिला एकादशी व्रत के बारे में पूछा। देव कन्याओं ने ब्राह्मणी को इस व्रत का पूरा विधान बताया। उन्होंने बताया कि शक्तिला एकादशी व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। उन्होंने ब्राह्मणी को शक्तिला एकादशी व्रत करने की विधि भी बताई और कहा कि इस व्रत को विधि विधान से करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देव कन्याओं के उपदेश सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। उसने देव कन्याओं के बताए अनुसार शक्तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न और धन से भर गई। ब्राह्मणी को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई और वह सुख समृद्धि से युक्त जीवन जीने लगी। ब्राह्मणी ने माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर शक्तिला एकादशी का व्रत अत्यंत श्रद्धा और विधि विधान से किया। उसने पूरे दिन उपवास रखा, तिल के तेल का दीपक जलाया और भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत के दौरान उसने अपने मन में किसी प्रकार का लोभ या द्वेष नहीं रखा। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न, धन और वैभव से भर गई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ जब उसने देखा कि उसके पास इतना सब कुछ होते हुए भी वह दुखी रहती थी। उसे समझ आया कि धन और वैभव अकेले सुख नहीं दे सकते हैं। सच्चा सुख तो दान करने और दूसरों की सेवा करने में ही है। इस घटना ने उसे दान के महत्व का ज्ञान कराया। उसने अपना सारा धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। इस दान से उसे असीम शांति और संतुष्टि मिली। यह कथा हमें बताती है कि शक्तिला एकादशी का व्रत मात्र भक्ति का ही नहीं, अपितु दान पुण्य का भी प्रतीक है। तिल का दान करने से न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। यह व्रत हमें त्याग, उदारता और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाता है।